तुमने हमेशा कमीनी हरकत की है। राजपाल को तुमने मरवाया और अब अमर पर भी गोली चलवाई। अमर पर गोली मैंने चलवाई? हाँ। है? इतनी घटिया हरकत मैं अपने भतीजे के साथ कभी कर ही नहीं सकता। छे। पीछे से वार करना तो सिर्फ तुम्हारा ही काम हो सकता है। याद है दोस्त की चिता पर मैंने क्या कहा था कि तुम्हारे नापाक इरादों का साया भी हमारे अमर पर नहीं पड़ सकता। हमारा अमर? ये अमर तुम्हारा कब से हो गया? ये तो कैलाशनाथ की मेहरबानी है कि तुम अभी तक जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तुम्हारी राजपाल से थी। हमने किसी अरे गहरे को नहीं, अपने भाई को ही मारा है और ये हमारा पारिवारिक मामला है। उसके मरने के बाद उसकी सारी मिल्कियत मेरी हो जाती, लेकिन तुम बीच में आ टपके मेरे सारे हक छीन लिए, मेरे सारे प्लान नाकाम कर दिए। जिस मिल्कियत पर मेरा राज होना चाहिए था उस पर तुम राज करने लगे, सिर्फ इसलिए कि मेरा भाई तुम्हारा दोस्त था। तुम उसके भाई नहीं बल्कि उसके दुश्मन थे, और राजपाल मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि भाई से भी बढ़कर था। मैंने उसे वचन दिया था कि अमर का हक कोई नहीं छीन सकता। तो कभी कभी अपना वचन निभाने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ती है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चले जाओ यहाँ से, भगवान शंकर की शरण में। वो ही तुम पर दया करेगा। यहाँ पे रहे तो गेहूं में घुन की तरह तुम भी पिस जाओगे, क्योंकि हमारे परिवार में तो खून खराबे होते ही रहेंगे। कैलाशनाथ, तुम्हारा निशाना तो चूक गया, और अब हमने इस गोली पर तुम्हारा नाम लिख दिया है। और जिस दिन ये गोली हमारी बंदूक से चलेगी, हमारा निशाना नहीं चूकेगा। पढ़कर था, मैंने उसे वचन दिया था कि अमर का हक कोई नहीं छीन सकता। तो कभी कभी अपना वचन निभाने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ती है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चले जाओ यहाँ से, भगवान शंकर की शरण में। वो ही तुम पर दया करेगा। यहाँ पे रहे तो गेहूं में घुन की तरह तुम भी पिस जाओगे, क्योंकि हमारे परिवार में तो खून खराबे होते ही रहेंगे। कैलाशनाथ, तुम्हारा निशाना तो चूक गया, और अब हमने इस गोली पर तुम्हारा नाम लिख दिया है। और जिस दिन ये गोली हमारी बंदूक से चलेगी, हमारा निशाना नहीं चूकेगा।